जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी को जो हम भोग लगाते हैं वो हमें कब लगाना है, सुबह लगाना है या फिर संध्या के समय लगाना है, और भोग कितनी बार लगाएंगे, यानी उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 1 चम्मच 2 चम्मच, या फिर भोग को किस बर्तन में हमें रखें। और ज्यादातर बहनों के ये प्रश्न आए हैं कि बाद में उस भोग का हम क्या करें। जैसे कि नवरात्रि के दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं और अलग अलग स्वरूपों के अलग अलग प्रिय भोग, प्रिय पुष्प, प्रिय रंग बताए गए हैं। तो हम मनुष्य माता रानी की प्रसन्नता, उनका आशीर्वाद लेने के लिए व्यवस्था करते हैं कि माता रानी की पूजा में कोई त्रुटि न रह जाए, हम उन्हें प्रसन्न कर पाए और उनके प्रिय चीजें उन्हें हम भेंट कर पाए। देखिए, माता रानी को एक बहाना होता है, खाते तो हम सभी हैं, है ना। हमें एक प्रयास रहता है कि माता रानी की प्रिय चीजें उनके सामने हमने रखना है। तो अब पहले दिन, नवरात्रि के पहले दिन जब हम घट स्थापना करते हैं प्रतिपदा तिथि पर, तो उस दिन प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माता शैलपुत्री को गाय का शुद्ध देसी घी का भोग लगाने की बात कही गई है। देखिए, गाय का शुद्ध घी आप किसी ब्रांड का ले सकते हैं, हम यहाँ पर आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि किस ब्रांड का लेना है, आप अपने हिसाब से उसका चयन करें। आपके घर का घी हो तो बहुत अच्छी बात है, और कम से कम 2 चम्मच, 1-1.5 चम्मच ही आपको घी लेना है। आप देख सकते हैं इतना, बस इसी तरीके से आपको घी लेकर माता रानी के सामने भोग के रूप में रखना है। उसके साथ में, जैसे कि बहनों ने पूछा था सिर्फ घी का भोग लगाएं, तो देखिए मौसम में मिलने वाले हर फल आप भोग लगा सकते हैं। और जब मैंने माता लक्ष्मी को, कोई बात नहीं दोस्तों, माता लक्ष्मी को जब हमने भोग लगाया था ये आंवले का, तो बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि मैम आंवला फल में आता है, आपने भोग लगाया है? तो बिल्कुल फलों के अंतर्गत आता है और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। जैसे कि मैं बात करूं अनार की, अनार जैसे बहुत प्रिय है, उसी तरीके से आंवले का फल अभी तो माता को प्रिय ही होता है, लेकिन कार्तिक के महीने में हर दिन 1 आंवला दान करने से सोने जितना पुण्य फल आपको मिलता है। 1 आंवला 1 सोने के बराबर माना जाता है, इसलिए कार्तिक के महीने में आंवला खाने की और आंवला दान करने की भी बहुत बड़ी महत्वता है। ठीक है, तो बस इस तरह से आप फलों का भी भोग लगा सकते हैं। और यदि आप व्यवस्था नहीं कर पाती हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें, आपके पास जो है आप कुछ मिष्ठान, मीठा भोग देवियों को लगाया जाता है या देवताओं को लगाते हैं। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को, उन्हें ही हम हर प्रकार के व्यंजन भोग में लगाते हैं, बाकी देवियों को हम उनकी प्रसन्नता के लिए मीठे का भोग लगाते हैं। ठीक है, पहली चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब इस भोग को हम कितनी देर रखेंगे और बाद में क्या करेंगे। तो देखिए, जब तक आपकी पूजा अर्चना होती है आप भोग रखे रहने दें, आरती कर ले, क्षमा प्रार्थना ले ले, अपना आसन हटाने से पहले भोग को हटा ले। कभी भी भोग मंदिर में छोड़कर नहीं आना है। और दूसरी अहम बात ये तो रही गई कि कब लगाएं। तो देखिए, आप सुबह में, अगर आपके पास समय है तो सुबह भी लगा सकते हैं, और यदि सुबह आप नहीं लगा पाए किसी कारण से तो आप शाम को भोग लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों समय की बात है, तो आपका दिल करे आप दोनों ही समय लगा दें, आपका दिल करे तो सुबह आप घी का भोग लगा दें, शाम को अन्य मिष्ठान लगा सकते हैं, है ना। तो कोई प्रतिबंध नहीं है कि दोनों ही समय लगाना है, या फिर हम एक समय नहीं लगा रहे हैं तो माता रानी रुष्ट हो जाएंगी। इस चीज को आप समझ के चलें। ठीक है, तो अब उसके बाद इस भोग को आपको थोड़ा सा लेकर अपने बच्चों के चेहरे पर, अपने बच्चों के हाथ पे जरूर लगाना चाहिए। आपके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई कुछ, सबको थोड़ा थोड़ा लगा लेना। कहते हैं निरोगी काया होती है और हमारी सुंदरता में 4 चांद भी लगता है यदि हम अपने शरीर पर अन्य दिनों में घी की मालिश करते हैं। तो घी शुक्र का प्रतीक होता है ना, माँ लक्ष्मी से संबंध रखता है, इसलिए इसकी इतनी महत्वता बताई गई है। तो बस आपने जाना कि घी का भोग हम कब और कैसे लगाएं और क्या करें। और बर्तन आपको अपने ही लेने, यानी भगवान जी के ही बर्तन लेने हैं। सोने चांदी तांबे के बर्तन ले ले, या फिर इस तरह से अलग से बर्तन आप देवी देवताओं के लिए खरीद कर लाएं, उसी में भोग प्रसाद लगाएं। अपने खाने वाले बर्तनों में आपको भोग नहीं लगाना है। आपके पास कुछ नहीं है, आप मिट्टी का बर्तन ले लें, आप पत्तों में भोग लगाएं, है ना। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा में घी का भोग लगाया जाता है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा जब हम करते हैं तो शक्कर, यानी कि चीनी के भूरे की बात कही गई है। अब चीनी का भूरा मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपने उसके स्थान पर घर का जो चीनी होता है या फिर मिश्री सबसे अच्छा माना जाता है, तो ये है मिश्री। ठीक है, मैंने भोग लगाया था वही है अभी। तो अब ये मिश्री है,
अब इसको हम थोड़ा थोड़ा मान लीजिए प्रसाद ले लिए, बाद में इतनी मिश्री हमें क्या करना है, तो देखिए बाद में आप अपनी रसोई में स्वयं के लिए, ये नहीं कि फिर से भगवान के लिए यूज करना है, क्योंकि भगवान ने तो एक बार खा लिया है, तो आप इसे चाय में, अपने घर के हलवा में या किसी भी रेसिपी में आप इसे डालकर इस्तेमाल कर सकती हैं। आप फलाहार यानी कि आप व्रत हैं तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि ये प्रसाद ही है। ठीक है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को शक्कर या फिर मिश्री का भोग लगाकर माता रानी की पूजा करें और उनको प्रसन्न करें। शाम या सुबह कभी भी आप लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है या परेशानी। नवरात्रि का तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा की, माता चंद्र घंटा की पूजा में कच्चे दूध का भोग लगाने की बात कही गई है। तो देखिए ये कच्चा दूध है, आप कच्चा ही लगाएं। यदि किसी कारण से आप भूल गए हैं, आपने नहीं निकाला है या आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में आप जो आपका बॉयल दूध है, उबला है, उसमें थोड़ा सा शक्कर या उसे गाढ़ा करके रबड़ी बना लीजिए या थोड़ा चीनी डाल के उसकी अन्य मिठाई बनाकर माता रानी को आप लगा सकते हैं। दूध या फिर दूध से बनी मिठाइयां, लेकिन जब भी हम देवी देवताओं को, पितरों को दूध का भोग लगाते हैं तो कच्चा ही होना चाहिए और गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने समझा कि तीसरे दिन चंद्रघंटा माता को गाय का दूध हमें लेना है। अब नवरात्रि के चौथे दिन माता कूसमांडा की पूजा की जाती है। तो माता कूसमांडा को मालपुए का भोग लगाते हैं। मालपुआ आप अपने घर में बना सकते हो। मालपुआ बनाने में थोड़ा समय लगता है, मैदा चाहिए, दूध चाहिए, खोया चाहिए, ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तो इन सब चीजों को लेकर यदि आप बना सके तो बनाएं और माता रानी को भोग लगाएं। बाकी प्रसाद आप अपने घर में बांट सकते हैं, लेकिन स्वयं ना खाएं, क्योंकि उसमें मैदा आदि पड़ा रहता है तो आपका व्रत खंडित हो सकता है यदि आप 9 दिन का व्रत है तो इस चीज का आप ध्यान रखें। यदि आपके पास समय नहीं है तो आप दूध और खोए से कोई मिठाई या फिर ऋतु फल मिष्ठान लगाकर माता रानी की पूजा आप कर सकते हो। नवरात्रि के पांचवा दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। माता स्कंद की पूजा की जाती है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय का बाल रूप माता की गोदी में होता है, इसलिए हम अपने संतान की, कोई भी संतान की तरफ से आपको कोई परेशानी हो या फिर संतान आपकी बात नहीं मान रही है, तो आपने माता स्कंद की पूजा बहुत विधि विधान से करना है। इस दिन पीले रंग की प्रधानता होती है, तो आपको स्वयं पीले रंग के वस्त्र पहनना है और माता रानी को पीले रंग की चुनरी चढ़ाना है। और माता को प्रिय क्या है? पीले रंग का फल। तो देखिए पीले में सबसे ज्यादा पसंद है केले का फल, क्योंकि गुरु ग्रह बृहस्पति से संबंध रखती है माता, तो पीले रंग का यानी कि केले का फल, या फिर आप कद्दू भी चढ़ा सकते हैं। जो कद्दू आता है गोल, जैसे मैंने आपको माता लक्ष्मी में दान करने के लिए बताया था कि एक कद्दू आपको दान करना है, तो उसी तरीके से आप कद्दू भोग लगाकर दान भी कराते, एक प्रकार का उपाय है। या फिर आप बहते हुए जल में पीला होना चाहिए, कद्दू पका हुआ पीला, चाहे छोटा हो या बड़ा इसका मायने नहीं रखता, लेकिन बिल्कुल पका होना चाहिए, दागी सड़ा वड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये आप कद्दू का भोग या फिर केले का भोग लगाकर माता स्कंद को प्रसन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी की पूजा करने से हमें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति मिलती है, और यदि आपके बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं मंगल खराब है तो माता कात्यायनी की कृपा से आपको उस मंगल दोष से निजात भी मिलता है। और आपके विवाह में विलंब हो रहा है तो माता कात्यायनी की पूजा आप करें, आपके विवाह में मतलब विवाह होने के योग बनेंगे। उनको क्या चढ़ाते हैं? मंगल ग्रह से संबंध रखता है तो ये शहद, ये मेरा देसी शहद है दोस्तों, आपको किसी प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा लेकर चढ़ाना है, ऐसे 2-4 ड्रॉप। अब देखिए जब हम शहद को चढ़ा लेते हैं तो सोचते हैं कि इसका हम भोग प्रसाद कैसे लेंगे, तो इसको क्या करना है, भोग लगाने के बाद आपको 1 गिलास पानी में इसे मिला लेना है शहद को, और थोड़ा थोड़ा जल प्रसाद के रूप में आप पूरा परिवार इसे पी सकते हैं। आप स्वयं भी पी सकते हैं यदि व्रत है तो, क्योंकि शहद तो पंचामृत वगैरह में मिलाया ही जाता है। लेकिन यदि आपको विवाह संबंधी कोई परेशानी है या विवाह होने में विलंब हो रहा है तो माता कात्यायनी की पूजा आपको विधि विधान से करना चाहिए, जिससे कि आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। और ऋषि कात्यायन के घर पैदा होने के कारण इनका नाम कात्यायनी माता भी पड़ा था। अब नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि को वैसे तो शत्रुओं का विनाश होता है, हमारे भय, हमारे रोग, शोक, संताप सभी दूर करती है माता। लेकिन बहुत सारे लोग को भ्रम रहता है कि माता कालरात्रि और माता काली एक ही हैं। नहीं, माता काली अलग है
और माता कालरात्रि दूसरी हैं, तो इसलिए आप इनमें भेद समझिए। और भोग की हम बात करें तो माता कालरात्रि को मखाने का और गुड़ का भोग आप लगा सकते हो। ये गुड़ है, थोड़ा सा ही है क्योंकि बारिश में हम लोग बहुत कम गुड़ मंगाते हैं, तो इस तरह से गुड़ ले लीजिए या फिर आप मखाने ले लीजिए, दोनों का ही भोग माता को पसंद है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी बीमारी दूर हो, आपके घर से परेशानियां दूर हो, तो एक बड़ी डली का भोग लगाकर आधा आप पूरे परिवार से प्रसाद ले सकते हैं और आधा उसी दिन गौ माता को आप खिला सकते हैं। जिस दिन आपने भोग लगाना, आप दिन में लगाएं या शाम को लगाएं, गौ माता को ढूंढ कर आपको खिलाना है। इससे आपकी परेशानी कुछ हद तक दूर हो सकती है माता कालरात्रि की कृपा से। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी अखंड सौभाग्य की देवी मानी जाती हैं। माता गौरी से हम सभी सुहाग लेते हैं, इसलिए माता को श्रृंगार सामग्री के साथ में, मैं आपको साथ में जरूर इसलिए बताती हूँ कि आपको और भी चीजें पता चले। श्रीफल भोग लगाते हैं, यानी कि नारियल, एक पानी वाला नारियल, इसलिए देखिए मैं दोनों नारियल लेकर आई। ये सूखा नारियल है, गोला जिसे कहते हैं, ड्राई फ्रूट्स के अंतर्गत आता है, और ये पानी वाला नारियल है जिसको हम कलश के ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो ये श्रीफल माता को हम भोग लगाएंगे। सिर्फ ऐसे ही आपको भोग लगा देना, इसको तोड़ना नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना। अष्टमी तिथि पर हम भोग लगाएंगे और फिर नवमी तिथि पर इसे तोड़कर प्रसाद जल का छिड़काव माता के ऊपर करके बाकी प्रसाद आप पूरा परिवार नवमी तिथि पर हम लेंगे। नवरात्रि के 9वें दिन ये भोग माता के पास रहता है। कहते हैं कि अष्टमी तिथि पर माता महालक्ष्मी आके श्रीफल में निवास करती हैं, इसलिए आपको ये चीजें माता गौरी के पास में अवश्य रखनी चाहिए। ठीक है, अब नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। तो देखिए माता सिद्धिदात्री की पूजा में हम हलवा, पूरी और चने का भोग लगाते हैं। चने में दोस्तों नमक नहीं डालते, हम लोगों के यहाँ नहीं डाला जाता, आप लोग डालते हैं कि नहीं डालते कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम लोगों के यहाँ जैसे जागरण वगैरह भी होता है तो उसमें जो हलवाई प्रसाद बनाते हैं वो लोग भी नहीं डालते हैं, यानी कि जागरण में भी कभी भी चने में हलवा चना जो प्रसाद बढ़ता, मसाले डलेंगे लेकिन नमक नहीं डलता है। तो आपने हलवा, चना, पूरी का भोग लगाना है। और इस दिन सुख समृद्धि के लिए धान के लावा का भी भोग लगाया जाता है। धान का लावा आता है, या आप काला तिल भी ले सकते हो। काले तिल का जो लड्डू होता है वो भी आप भोग में लगा सकते हो। ठीक है, काला तिल, धान का लावा या फिर हलवा, चना और पूरी, ये भोग आप माता रानी को लगाएं। इस तरह से नवरात्रि के 9 अलग अलग दिनों में माता रानी के 9 प्रिय भोग हम माता को भेंट करके, क्षमा प्रार्थना करके, अपनी गलतियों का, भूल का माफी मांगकर माता से आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आपने इन 9 दिनों में भोग लगाना है और उस भोग का सही इस्तेमाल, यानी कि उसको इधर उधर बिखेरना नहीं है, आप उसका इस्तेमाल करके पूरा परिवार प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकता है। कि वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता।